दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नहार और रूही की उस दर्द भरी मगर उम्मीद से भरी कहानी को, जिसने लाखों दिलों को छुआ है। यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है बल्कि संघर्ष, सच्चाई और इंसाफ की भी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं यह रोमांचक सफर। नहार, जिसे अपनी ही जिंदगी के सबसे कीमती रिश्तों की याद तक खो चुकी थी, आखिरकार उस सच्चाई के करीब पहुंचने वाला था जिससे उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। रूही के दिल में छुपे राज को जानने की जिद में नहार ने उसे अपनी कसम देकर सारा सच उगलवा ही लिया। रूही की आंखों से झरझर आंसू बहते रहे, लेकिन अब वह और झूठ नहीं बोल सकती थी। जैसे ही नहार के हाथों में उसकी और रूही की शादी की तस्वीर आई और साथ ही उसने अपने मासूम बेटे रूहान को देखा, तो मानो उसके भीतर सोए हुए जज्बात जाग उठे। उसकी खोई हुई याददाश्त लौट आई और पल भर में उसके जीवन की किताब खुल गई। जैसे ही नहार को सब कुछ याद आया, उसका गुस्सा और दर्द एक साथ फूट पड़ा। उसने बिना देर किए दादी और लाल किशोर को पकड़वाया और पुलिस के हवाले कर दिया। उसे अब एहसास हो चुका था कि कितने लंबे समय से उसके सबसे करीबी लोग ही उसे धोखा देते आ रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती थी, बल्कि यहीं से एक नया मोड़ शुरू हुआ। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर पूरा परिवार कृष्ण और राधा की भक्ति में डूबा हुआ था। नहार और रूही ने खुद कन्हैया और राधा का रूप धारण करके सबके सामने भव्य नृत्य प्रस्तुत किया। पूरा घर तालियों से गूंज उठा। आरती की घंटियों और शंख की आवाज से वातावरण पवित्र हो गया। सबने मिलकर कृष्ण राधा की मूर्ति के सामने आरती उतारी। लेकिन उसी पवित्र घड़ी में नहार का दिल अचानक बेकाबू हो गया, क्योंकि भीड़ में उसने रूही को कहीं नहीं देखा। उसका मन घबराने लगा, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। वह इधर-उधर नजर दौड़ाता रहा, पर रूही कहीं नजर नहीं आई। तभी उसके दिल ने कहा, कुछ गड़बड़ है। बिना पल गवाए नहार आरती अधूरी छोड़कर सीधे कमरे की ओर दौड़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने का दृश्य देखकर उसका खून खौल उठा। कमरे के अंदर लाल किशोर जबरदस्ती रूही का पल्लू पकड़कर उसे परेशान कर रहा था। रूही चीख-चीख कर कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझसे दूर रहो। यह सुनकर नहार का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने लाल किशोर की गर्दन पकड़कर जोर से दबाया और दहाड़ा, लाल किशोर, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी रूही को हाथ लगाए? सुन ले, रूही तुझसे कभी शादी नहीं करेगी और ना ही कभी तेरी हो सकती है। लाल किशोर की सांसें अटकने लगी। रूही ने डरकर नहार का हाथ छुड़ाया, वरना वह उसका दम घोंट देता। मौका पाकर लाल किशोर वहां से भाग गया। लेकिन अब नहार की आंखों में सवाल था, रूही, तुमने उससे शादी के लिए हाँ क्यों की? वह तुम्हारे काबिल भी नहीं है। रूही ने पलटकर जवाब दिया, नहार जी, आप होते कौन हैं मुझे रोकने वाले? आखिर आप मेरे क्या लगते हैं? अगर मैं चाहूं तो लाल किशोर से शादी कर लूं, इसमें आपको क्यों तकलीफ हो रही है? यह सुनकर नहार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में दर्द झलकने लगा। उसने धीमे स्वर में कहा, रूही, मुझे नहीं पता हमारा रिश्ता क्या है, लेकिन जब भी तुम पर कोई मुसीबत आती है, मेरा दिल बेचैन हो जाता है। तुम्हारा दर्द मेरी रूह को चीर देता है। इसका मतलब साफ है कि हमारे बीच कोई गहरा रिश्ता है, जिसे तुम मुझसे छुपा रही हो। रूही की आंखों में आंसू भर आए। वह सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन मन में डर था कि कहीं नहार की हालत बिगड़ना।